Everyone, welcome to my math challenge. So, my dear friends, today I'm here to discuss JEE Advanced PYQ, JEE Advanced PYQ 2022 पेपर 2 का क्लियर। पेपर 2 का फर्स्ट 8 क्वेश्चंस क्लियर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर, आपका ये ड्यूटी बनता है ये सारे वीडियो को आप अच्छा से वॉच करो, फिर लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर यू आर। एक्सीलेंस इज एन आर्ट, इट इज द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्म तेरा काल है, अगर कर्म में सच्चाई है कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने पे जितना आग लगे उतना ही खूब प्रखरता है, हीरे पे जितना धार लगे उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है जब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा चमकना है सूरज जैसा चलना होगा, नदी ऐसा आदर पाना है पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हाल होगा, आज नहीं तो काल होगा। चलो माय डियर फ्रेंड्स, अभी सारे संकट का हाल करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर सच दैट -π/4 लेस देन बीटा लेस देन 0 less than alpha less than π/4. If sine of alpha plus beta is 1/3 and cos of alpha minus beta equal to 2/3, then the greatest integer less than or equal to sin alpha by cos beta plus cos beta by sin alpha plus cos alpha by sin beta प्लस साइन बीटा बाई कॉस अल्फा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ये क्लियर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी से पूछा गया था। क्लियर, ये सिंपल कैलकुलेशंस है, इसे हम लोग अभी क्लियर सॉल्व करेंगे। तो जो गिवन है, सो दिस इज अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, बीटा इज -π/4 to 0 एंड अल्फा इज 0 से π/4 है। तो यार इस पे साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/3 है एंड cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2/3 है। तो यार ये जो फंक्शंस है साइन अल्फा बाय cos बीटा बाय साइन अल्फा, cos अल्फा बाय साइन बीटा एंड साइन बीटा बाय cos अल्फा का होल स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो यार जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस हुआ तो ये क्या करोगे, क्लियर। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट हियर। So this is इसको अरेंज कर लो। So this is sin alpha by cos beta and so this is cos alpha by sin beta, इसको अरेंज किया, ठीक है। and so this is ये क्या होगा देखो क्लियर। so that is cos beta by sin alpha and so this is sin beta by cos alpha, ठीक है। so this is इसका होल स्क्वायर। तो यहीं पे क्या हो रहा है देखो। so this is sin beta, so this is cos beta and sin alpha sin beta plus cos alpha cos beta, so this is cos of alpha minus beta है, ठीक है। and similarly so this is where क्लियर, ये क्या हो रहा है देखो। so this is sin alpha, so this is cos alpha, ये क्या होगा cos alpha cos beta, ये भी क्या हो रहा है देखो। so this is cos of alpha minus beta का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, यही आपको समझना है, ठीक है। क्लियर, मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर नीचे इस पे ब्रैकेट का अंदर ही रहेगा। सो दिस इज 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। एंड हियर ये जो पार्ट है देखो 2 sin बीटा cos बीटा, तो ये 2 sin बीटा cos बीटा को यू कैन राइट। सो दिस इज sin अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एंड सो दिस इज अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। सिमिलरली ये भी यू कैन राइट। सो दैट इज sin ऑफ, ठीक है। क्लियर, सो दिस इज यू कैन राइट। सो दिस इज sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। सो दिस इज इसका होल स्क्वायर। सो लाइक दिस अभी जो सारे गिवन है देखो, ये पे साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्लियर, इसका वैल्यू क्या होगा देखो। सो दिस इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड सो दिस इज अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। सो दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा एंड सो दिस इज cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/3 है, cos सो दिस इज 2/3 है। अभी cos अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस 1/9, ठीक है। क्लियर, सो दिस इज 2√2/3 एंड सो दिस इज साइन अल्फा माइनस बीटा 1 माइनस 4/9, ठीक है। सो दैट इज √5/3 है। सो दैट मीन्स व्हाट यू विल गेट, इसका जो वैल्यू हो रहा है क्या हो रहा है देखो 2 माइनस 2√10, सो दिस इज बाई 9 है, ठीक है। सिमिलरली साइन अल्फा प्लस बीटा साइन, इसका वैल्यू क्या होगा साइन अल्फा प्लस बीटा। सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/3 इंटू 2/3, ठीक है। यहीं पे देखो सारी सेम है, खाली पे प्लस और माइनस, ठीक है। सारे सेम है। सो यू कैन राइट। सो दिस इज 2 + 2√2/9, ठीक है। क्लियर, और 2 इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्लियर, इसका ये सब होल स्क्वायर का अंदर ही है अल्फा माइनस बीटा। सो दिस इज 4/3 एंड हियर इज वेयर
So this is what 9 by 2 minus 2 root 10 and so this is 9 by 2 plus 2 root 10. ठीक है इसका होल स्क्वायर. So that is what 4 by 3. ये क्या है देखो 4 minus clear. So that is 9 भी कॉमन ले लो. So this is what ठीक है 2 plus 2 root 2 10 and so this is plus 2 minus 2 root 2 10. So that is 4 minus. So that is 4 into 10. So that is 40. Yeah. So like this. So that is 10. So this is 12. This is 4 and so this is minus 36. 12 and so this is what? Now minus 4 by 3 है. So इसका स्क्वायर. So that is 16 by 9 है. 16 by 9 का मतलब क्या है ना. सो इसका जो वैल्यू है इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू इसका. सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ 16 by 9. सो दैट इज इक्वल टू 1 है. सो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो आंसर है सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट. सो दैट इज 1 है. यही आपको समझना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अच्छा जो वेरी सेकंड क्वेश्चन से है ये डिफरेंशियल इक्वेशन से है. इफ वाई एक्स इज द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर minus of y square minus 4y dx equal to 0 for x is positive where y of 1 equal to 2 है and the slope of the curve y equal to yx is never 0 है. दिन द वैल्यू ऑफ क्लियर किसका वैल्यू फाइंड करना है ना 10 y ऑफ रूट 2 क्लियर. सो दैट इज 10 y ऑफ रूट 2 का वैल्यू क्या होगा क्लियर ये आपको फाइंड करना है क्योंकि जो फंक्शंस है सो y इज इक्वल टू yx है. ये आपको देखना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. नाउ सो दिस इज x dy minus y square minus 4y y square minus 4y dx equal to 0. क्लियर y ऑफ 1 इक्वल टू 2 है. 10 y ऑफ रूट 2 का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है. सो दिस इज x dy इक्वल टू इज व्हाट. सो दिस इज y स्क्वायर माइनस 4y dx. So that is what y into y minus 4. So this is dx. So this is dy by y into y minus 4 equal to is what dx by x है. So this implies that पहले क्या करोगे छोटा फंक्शंस को लिखोगे y by 1 minus 4 and so this is dy. ठीक है देखो यहीं पे y minus y plus 4 so this is 1 by 4 so this is dx. एक 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो so like this. ठीक है अभी इंटीग्रेट कर दो. सो ये क्या होगा ना. सो दिस इज लॉग ऑफ y माइनस 4 बाई वाई इक्वल टू इज व्हाट c प्लस 4 लॉग x. अभी ये जो कंडीशंस गिवन है पुट x इज 1 एंड y इज 2 है. लॉग 1 का वैल्यू 0 है. 2 माइनस 4 क्लियर. सो दिस इज माइनस 2 बाई 2 सो दैट इज माइनस 1 लेकिन मॉडुलस तो 1 है. log 1 0 है. so this implies that c का वैल्यू 0 है. so this is y minus 4 by y equal to is what ना x to the power 4 है. ठीक है clear. so what will get. so this is y minus 4. so this is 1 minus 4 by y equal to x to the power 4. so this is 4 by y equal to 1 minus x to the power 4. इसका रेसिप्रोकल ले लो. y by 4 is equal to 1 by 1 minus x to the power 4. So this is y is equal to 4 by 1 minus x to the power 4. So like this. ठीक है क्लियर. तो अभी यहीं पे क्या करोगे यहीं पे ये जो कंडीशंस गिवन है इसका बारे में आपको सोचना है. सो दिस इज 10 टाइम्स y ऑफ रूट 2 है. क्लियर 10 टाइम्स y ऑफ रूट 2 क्लियर. सो दिस इज 4. ठीक है रूट 2 का मतलब कितना हो रहा है देखो. So this is clear. So this is what 1 minus ठीक है and x to the power 4. So this is 4 है. So that is 40 by minus 3 है. So that is this. ठीक है clear. So my dear friends यहीं पे ये जो वैल्यू है so that is minus 40 by 3 है. बस nothing else. ठीक है यही आपको समझना है. अभी जो देखना है ये जो फंक्शन है देखो क्लियर. ये जो फंक्शन है ये एक दूसरे का क्लियर एक दूसरे का इन्वर्स है. जैसा सपोज y इक्वल टू दिस तो मैंने ये फाइंड किया देखो 2 to the power y इक्वल टू दिस f इनवर्स x इक्वल टू दिस है. क्लियर. सो जब भी ऐसा होगा सो दिस इज क्लियर. सो दिस इज a to b fx है एंड सो दिस इज fx dx एंड सो दिस इज वेल ठीक है दिस इज f ऑफ 1. f ऑफ देखो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो रहा है. सो दैट इज 1 है and so this is f of b and so this is f inverse x dx. जब भी ऐसा होगा so you will write b f of b minus a f of a.
ये आपको लिखना है बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए है, क्योंकि ना ये एक दूसरे का क्लियर इन्वर्स फंक्शन है, ये आपको समझना है। सो दिस इज एफ एक्स इज व्हाट, एफ एक्स इज दिस, ठीक है। क्लियर, b का जगह पे a टू b, सो दैट इज व्हाट, ठीक है। सो दिस इज b इज व्हाट, b इज 2 है, f ऑफ b मींस का f ऑफ 2 है, एंड a इज 1 1, सो दिस इज व्हाट f ऑफ 1 है। क्लियर, fx क्या है ना, fx इक्वल टू इज व्हाट log ऑफ, सो दिस इज x क्यूब प्लस 1 टू द बेस 2 है। क्लियर, सो दिस इज f ऑफ 2, f ऑफ 2 का मतलब क्या है देखो, सो दिस इज log ऑफ, ठीक है। सो दिस इज ये कितना होगा, log ऑफ 9 टू द बेस 2, f ऑफ 1, f ऑफ 1 का मतलब क्या है, सो दिस इज log 2 टू द बेस 2 है, ठीक है। सो दिस इज log ऑफ 81 टू द बेस 2 माइनस 1 है, सो दैट इज व्हाट log ऑफ 81 बाई 2 टू द बेस 2 है। क्लियर, सो दिस इज, ये जो वैल्यू है देखो 81 बाई 2 40.5, सो दैट मीन्स का ये जो वैल्यू है, क्लियर, ये वैल्यू क्या होगा 2 टू द पावर 5, एंड सपोज मैंने इसको क्लियर t कंसीडर कर लिया, सो दिस इज 2 टू द पावर 6, ठीक है, ये हो रहा है। सो दैट मीन्स तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ t का वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज 5 है। तो ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आपको समझने का जरूरत है। इस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस, तो यार x टू द पावर, ठीक है, x टू द पावर 16 log x टू द बेस 5 होल टू द पावर 3 माइनस 68 log x टू द बेस, क्लियर, टू द बेस टू द बेस 5 इक्वल टू इज व्हाट 5 टू द पावर माइनस 16 है। ये आपको देखना है, ये हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। नाउ अभी जो क्वेश्चन है देखो, एक्स क्लियर, सो दिस इज सपोज दोनों साइड आप इसका लॉग ले लोगे, सो इट विल गेट, सो दिस इज व्हाट 16 log ऑफ x टू द बेस 5 होल टू द पावर 3 माइनस 68 log x टू द बेस होल टू द पावर 5, ठीक है, इनटू, सो दिस इज log x टू द बेस 5 इक्वल टू माइनस 16 है। सो लाइक दिस, ये इसका वैल्यू है। सपोज हम लोगों ने इसको t कंसीडर कर लिया, लेट t इक्वल टू, सो दिस इज log x टू द बेस 5, सो दिस इज 16t क्यूब माइनस 68t, क्लियर, सो दिस इज इनटू t इक्वल टू माइनस 16 है, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज व्हाट 4 से डिवाइड कर दो, सो दैट इज क्लियर 4t4, ठीक है, माइनस, सो दिस इज 17t स्क्वायर, एंड सो दिस इज प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। So that means is what 44 minus 16t square minus t square plus 4 equal to 0 है। So this is 4t4 t square, so this is t square minus 4 minus 1 t square minus 4 equal to 0 है। So this is t square minus 4, so this is 4t square minus 1 equal to 0 है, ठीक है। तो t का जो वैल्यू है, सो दिस इज t का वैल्यू प्लस माइनस 2 एज वेल एज प्लस माइनस 1/2 है, ठीक है, क्लियर, यही आपको समझना है। सो दैट मीन्स t को हम लोगों ने ये कंसीडर किया, सो दिस इज log x टू द बेस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 2 एज वेल एज प्लस माइनस दिस, सो दिस इज x का जो वैल्यू है प्लस माइनस 2, एंड सो दिस इज प्लस माइनस हाफ है, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट विल गेट, सो दिस इज 25 1/25 रूट 5, एंड सो दिस इज 1/5, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या फाइंड करना है, जो सॉल्यूशंस है उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो देयरफॉर ऑब्वियसली यू कैन से, सो द प्रोडक्ट इज व्हाट, ठीक है, प्रोडक्ट देखो तो सब कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है, ये आपको समझना है, नथिंग एल्स। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इफ बीटा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x क्यूब माइनस 1 माइनस x क्यूब होल टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर होल टू द पावर हाफ माइनस 1 इंटू साइन एक्स बाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर। ये बीटा का वैल्यू ये है, देन व्हाट विल फाइंड आउट, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 6 बीटा क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर। चलो अभी फाइंड करते हैं। नाउ सो दिस इज बीटा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, सो लाइक दिस, ठीक है, क्लियर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आप क्या करोगे, जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का हेल्प लेना। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, सो दिस इज e टू द पावर x क्यूब, ठीक, क्लियर, एंड हियर 1 माइनस x टू द पावर 3 होल टू द पावर दिस, ठीक है, प्लस 1 माइनस x स्क्वायर होल टू द पावर हाफ माइनस 1, ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ठीक है, यही पे क्या करोगे, सो दिस इज ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस इज sin x बाई x, sin x बाई x का लिमिट 1, सो दिस इज x, एंड हियर इज व्हाट, क्लियर, ऊपर नीचे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, सो लाइक दिस। अभी इनफाइनाइट जो लिमिट, इनफाइनाइट जो सीरीज है, क्लियर, इसको अप्लाई करो, क्लियर, सो दिस इज 1 प्लस x क्यूब, एंड सो दिस इज 1 माइनस 1/3 x क्यूब, ठीक है, प्लस,
So this is what? This is 1 minus 1 by 2 x square minus 1 into x. So this is by x cube है. ठीक है, यहीं पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, a इसका सब कैंसिल, a इसका सब कैंसिल, so it will get, so this is limit x tends to 0, x cube plus x cube by 3, and so this is what, x cube by 2 है, so this is by x cube, so this is 1 plus 1 by 3 minus this. ठीक है, so this is 4 by 3 minus 1 by 2, this is 6 8 minus 3, so this is equal to 5 by 6. ये क्या है, बीटा है. तुम्हें क्या फाइंड करना था, 6 बीटा का वैल्यू क्या होगा. ऑब्वियसली यू कैन से द वैल्यू ऑफ 6 बीटा, सो दैट इज 5. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली जेईई एडवांस एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है.